I'll give dua to everybody and I'm very excited to celebrate Eid. नफरत तो फैलाते हैं, लेकिन नफरत इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं फैलती, क्योंकि नफरत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, नफरत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, मोहब्बत फैलाने वाले तमाम लोग हैं जो मोहब्बत को फैला रहे हैं। हम जो है एक शायरी के साथ हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहती है अमन की गंगा बहने दो, बहुत बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत करो मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में मत बांटो, लाल हरे रंग में मत बांटो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। बहुत खूब भाईजान। ये हमारा देश है, प्रेम का, मोहब्बत का, सद्भाव का। जिस प्रकार गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अगर ये नौकरियां देंगे ना, तो फिर वो जो है ईद की सौगात उससे बढ़ करके होगी, लोग दुआएं भी देंगे इनको। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे एक बाप होता है अपनी औलादों को एक समान देखता है, उसी तरीके से मोदी जी को चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम बहुजन के सारे लोगों को एक नज़र से देखें, सबके लिए अच्छी सोच रखें और अच्छा उनके लिए करें, उससे सबको खुशी होगी और मोहब्बत उनके लिए, हम लोगों के और सर्व समाज के दिलों में उनके लिए मोहब्बत जागेगी। आप कर रहे हो, क्योंकि नफरत की जगह इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर नहीं है। नफरत से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, मोहब्बत से सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन नफरत से नहीं हो सकता। ये लोग नफरत जो फैला रहे हैं, या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी वाले, ये कुछ दिन के लिए हैं, ये याद रखें, क्योंकि हर परिवर्तन ही संसार का नियम है। जहां आज हो तो कल कोई दूसरा बैठेगा। हमेशा ये सोचकर काम करना चाहिए कि हम इंसानियत की बात करें, समाज के जोड़ने की बात करें, समाज को तोड़ने की बात नहीं करें। ये तब समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और हम लोग जोड़ने की बात करके पूरा देश गंगा जमनी तहजीब है। ये यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ हुआ, जहाँ पे हम ही लोगों ने, हमारी वीडियो तमाम पूरे देश की मीडिया ने दिखाया किस तरीके से हम लोगों ने रोड पे, सड़क पर उतरकर हिंदू भाइयों के लिए दरवाजे, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, ईदगाह सब खोल दिया, क्योंकि ये हमारा कल्चर था, ये हमारे जोड़ने वाला कल्चर था। हमारा जो गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, गंगा जमुनी सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ तीनों मिल जाए उसी का संगम नाम है, क्योंकि ये संगम है, ये देश है, जोड़ने वाला देश है, तोड़ने वाला नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो तोड़ रहे हैं, लेकिन इनसे तोड़ने से टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की गंगा जमुनी जो तहजीब है बहुत मजबूत है, बहुत उसकी जो नींव है, उसकी जड़ें हैं बहुत मजबूत है, लेकिन तोड़ने के लिए लाख कोशिश करते हैं, लेकिन टूटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? अब इनके पास कुछ बचा नहीं ना, अब इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही वोट मिलना है। अब कब तक ये चलेगा? ये सब खत्म हो चुका है, और सारा समाज ये जान चुका है कि अब इनको हिंदू मुस्लिम पे वोट ना मिलेगा। सिर्फ रोजगार, चिकित्सा और लोग जो गरीब हैं उनके लिए जब ये सोचेंगे तो खूब वोट मिलेगा, और ये सब हिंदू मुस्लिम करके अब वोट मिलने वाला है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं TVN न्यूज। दोस्तों इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज के रोशन बाग में, और यहाँ पर देख सकते हैं का चांद दिखा, और जिस प्रकार से पूरे मार्केट में देख सकते हैं जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो रौनक है मार्केट में, आप देख कर ही समझ सकते हैं किस प्रकार की रौनक इस मार्केट में है। तो दोस्तों आइए बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव इरशाद उल्ला जी, उनसे भी हम बात करेंगे। इधर तनवीर अंसारी जी हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी महानगर के नगर अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आपके चैनल को शुभकामनाएँ। और ईद, जैसे कि आपको पता है कि ईद का चांद हो गया है, और ईद के चांद की वजह से तमाम यहाँ के लोग जो है बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं, और मैं अहले वतन को, प्रदेश को, अपने प्रयागराज इलाहाबाद के सारे लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशामदीद करता हूँ। आपके हमारी जो ये भीड़ आपको दिख रही है, ये गरीब अमीर सब सारे समाज की ये भीड़ है, सारे शहर की ये भीड़ है, और शहर से दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पे आपको यहाँ सस्ता सामान मिल जाता है यहाँ से, और हर चीज़ यहाँ की ख़रीदारी कर लेते हैं यहाँ पे सब समाज के लोग। क्या कहेंगे इरशाद भाई, आज ईद का चांद दिखा है, उसको लेकर? देखिए, ईद का चांद दिखा है, और तमाम शहर के, तमाम प्रदेश के और प्रयागराज इलाहाबाद के लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं। और जहां पे मैं खड़ा हूं ये रोशन बाग है, ये रोशन बाग की
बहुत पुरानी बाज़ार है जहाँ पे ईद की बहुत बड़ी खरीदारी होती है। यहाँ पे हज़ारों हज़ार का मजमा आप चारों तरफ देख रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों दुकानें लगी होती है जिससे गरीब से लेकर अमीर तक की यहाँ पे खरीदारी हो जाती है और सब खुशियों से अपना त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार कल जो है ईद की नमाज होगी और पूरे देश के अंदर और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और प्रयागराज इलाहाबाद में भी पूरे जोश और खरोश के साथ कल ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और हम तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और ये त्यौहार अमन का है, भाईचारे का है, प्रेम का है, मोहब्बत का और मिठास का है। जहाँ एक तरफ पूरे देश में नफ़रत की बात होती है वहीं प्रयागराज में मोहब्बत की बात होती है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार का मतलब होता है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होने का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के कल्चर को समझना, क्योंकि ये त्यौहार हमको जोड़ता है, हमको तोड़ता नहीं है। और एक दूसरे से गले मिलकर जब हम त्यौहार को एक दूसरे को सेवइयाँ, मिठाइयाँ और मिठास की बात करते हैं तब ये देश हमारा जो बड़ा खुशहाल होता है। और हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर तमाम लोग मिलजुल कर इस त्यौहार में शरीक हो और एक दूसरे को बधाई दे, एक दूसरे से गले मिले, क्योंकि नफ़रत नहीं मोहब्बत सिखाता है त्यौहार को। त्यौहार हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। क्या कहें, इधर आइए, एक गुड़िया है, इससे भी बात करेंगे। क्या कहोगी गुड़िया, क्या नाम है? माय नेम इज़ खतीजा सलमान। ईद के मौके पर क्या कहोगी? इधर कैमरे में देखकर बोलो। I will give dua to everybody and I'm very excited to celebrate Eid. आइए इधर बात करते हैं कि सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी आज ईद के मौके पर क्या कहते हैं सौगातें मोदी के रूप में क्या कहते हैं सेवइयाँ और क्या कहते हैं दलिया वगैरह भी दे रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई ये तो उन्होंने जो दिया उसका शुक्रिया, लेकिन अगर उनको देना ही है तो लोगों को रोज़गार दें, गरीबों मजलूमों को रोज़गार दें। जो आज बेरोज़गारी इस देश के अंदर चल रही है, इस देश के अंदर बेरोज़गारी चल रही है, लोग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अगर ये नौकरियां देंगे ना तो फिर वो जो है ईद की सौगात उससे बढ़ करके होगी, लोग दुआएं भी देंगे इनको। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे एक बाप होता है अपनी औलादों को एक समान देखता है, उसी तरीके से मोदी जी को चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, बहुजन के सारे लोगों को एक नज़र से देखें, सबके लिए अच्छी सोच रखें और अच्छा उनके लिए करें, उससे सबको खुशी होगी और मोहब्बत उनके लिए, हम लोगों के और सर्व समाज के दिलों में उनके लिए मोहब्बत जागेगी। आप क्या कहेंगे भाईजान, जिस प्रकार से क्या? देखिए, हमारे जो त्यौहार है, इस त्यौहार में हिंदू भाई भी कि हिंदू की महिलाएं भी यहाँ पे खरीदारी करने आती है, क्योंकि यहाँ पे इतना सस्ता, इतना अच्छा सामान मिलता है। आप देख रहे हैं कि तमाम हिंदू बहनें भी और हिंदू भाई भी इस ईद के मौके पर यहाँ पे खरीदारी को लिए आते हैं और ये एक अच्छा मैसेज जाता है। देखिए, इलाहाबाद हमेशा पूरे देश को और पूरी दुनिया को संदेश दिया है। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि ये हमारा कल्चर रहा है, सैकड़ों साल से कल्चर रहा है। नफ़रत फैलाने वाले वो नफ़रत तो फैलाते, लेकिन नफ़रत इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं फैलती, क्योंकि नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, मोहब्बत फैलाने वाले तमाम लोग हैं जो मोहब्बत को फैला रहे हैं। हम जो है एक शायरी के साथ हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहती है अमन की गंगा बहने दो, बहुत बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत करो मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में मत बांटो, लाल हरे रंग में मत बांटो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। बहुत खूब भाईजान, ये हमारा देश है, प्रेम का, मोहब्बत का, सद्भाव का। जिस प्रकार क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सरकार क्या कहते हैं सड़क पे कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए मना करती है, वहीं और धर्म वाले के लिए क्या कहते हैं कोई रोक नहीं लगाती, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सरकार आप लोगों को सड़क पे मना कर। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, जब वही देश के अंदर नफ़रत की बात करेंगे, नफ़रत फैलाएंगे, तो ये कहाँ का सही है? जितने लोग हैं सब संविधान की शपथ लेकर संसद के अंदर बैठे हुए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, या पुलिस प्रशासन के अंदर भी जो लोग बैठे हुए, सबने संविधान की शपथ लिया है और सबको एक अधिकार मिला है
त्यौहार को मनाने का हमारा मौलिक अधिकार है, सबको एक बराबर है और सबको दो नज़र से नहीं देखा जा सकता, सबको एक ही नज़र से देखा जा सकता, क्योंकि ये मोहब्बत हमारे देश की बड़ी खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोग हैं संविधानिक पदों पर बैठकर भी नफ़रत की बात करते हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि इतनी नफ़रत लेके कहाँ जाओगे। ईश्वर भी आपको कबूल ना करेगा, क्योंकि अगर ईश्वर की बनाई हुई कोई चीज़ है, हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, हम मुस्लिम हैं, हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, हिंदू भी ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। अगर अल्लाह की या ईश्वर की बनाई हुई चीज़ से अगर कोई सी नफरत करोगे और फिर ईश्वर से जाके आप मांगोगे तो ईश्वर कैसे देगा आपको, क्योंकि आप उसी की बनाई हुई चीज़ से नफरत कर रहे हो। क्योंकि नफरत की जगह इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर नहीं है। नफरत से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, मोहब्बत से सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन नफरत से नहीं हो सकता। ये लोग नफरत जो फैला रहे हैं, या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी वाले, ये कुछ दिन के लिए हैं, ये याद रखें, क्योंकि हर परिवर्तन ही संसार का नियम है। जहां आज हम हो तो कल कोई दूसरा बैठेगा। हमेशा ये सोचकर काम करना चाहिए कि हम इंसानियत की बात करें, समाज के जोड़ने की बात करें, समाज को तोड़ने की बात नहीं करें। ये सब समाज को तोड़ने की बात करते हैं और हम लोग जोड़ने की बात करके पूरा देश गंगा जमनी तहजीब है। ये यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ हुआ जहाँ पे हम ही लोगों ने, हमारी वीडियो तमाम पूरे देश की मीडिया ने दिखाया किस तरीके से हम लोगों ने रोड पर, सड़क पर उतरकर हिंदू भाइयों के लिए दरवाजे, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, ईदगाह सब खोल दिया, क्योंकि ये हमारा कल्चर था, ये हमारे जोड़ने वाला कल्चर था। हमारा जो गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, गंगा जमुनी सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ तीनों मिल जाए उसी का संगम नाम है। क्योंकि ये संगम है, ये देश है, जोड़ने वाला देश है, तोड़ने वाला नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो तोड़ रहे हैं, लेकिन इनसे तोड़ने से टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की गंगा जमुनी जो तहजीब है बहुत मजबूत है, बहुत उसकी जो नींव है, उसकी जड़ें हैं बहुत मजबूत है, लेकिन तोड़ने के लिए लाख कोशिश करते हैं, लेकिन टूटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे तनवीर भाई, कल ईद भी है और क्या कहते हैं नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है। देखिए, नवरात्र और ईद दोनों साथ में हैं और मैं नवरात्र के लिए सभी तमाम हिंदू भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं, वो भी हमारे भाई हैं। और ईद के लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे आवाम को, मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खासकर इलाहाबाद के और प्रयागराज के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा खुशी का त्यौहार है। क्या नाम होगा भाईजान? जी, इफ्तिखार अंसारी। क्या कहेंगे आज आप? जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम भाई सब ये हिंदुस्तान में एक साथ मिल बांट के बनाना चाहिए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी एक जहर हिंदुओं को या मुस्लिमों के बीच में लड़ाने का जहर बो रही, बस मेरा कहना ये गलत है। बस भाई एक समान, एक नज़र से एक पार्टी जो देश का मुख्यमंत्री होता है वो एक राजा होता है, उसको एक समान, एक संविधान सबके लिए रखना चाहिए। हाँ, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, लेकिन ऐसा दिखता कहाँ है? दिखता है आपको? बताइए, दिखता है नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं, बस इतना मुझे कहना था। आइए इधर बात करेंगे। क्या कहेंगे भाईजान, क्या नाम होगा? जी, हमारा सलमान। क्या कहेंगे आज ये ईद का चांद दिन दिखा है उसको? सबको मुबारक हो, सब भाइयों को, बहनों को। युवाओं के लिए क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज? युवाओं के लिए यही चाहते हैं मोदी साहब अब रोज़गार दें, सबसे बड़ा यही मुद्दा है। हर जगह ये जात पात बंद करें, मोहब्बत का भाईचारा आगे बढ़ाएं। हमारे ये इरशाद भाई हैं। क्या कहेंगे इरशाद भाई, जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने जो कभी कहते हैं ईद पर क्या कहते हैं काली पट्टी बात कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग भी क्या कहते हैं काली? देखिए वह बिल जो है आ रही है, जो कि अभी पेश होने वाली है, हम इसका मजम्मत करते, विरोध करते हैं, और हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान विरोध करता है, क्योंकि ये मेरा जो है जो वक्फ संपत्ति है, ये हमारे पुरखों की है। हमारे पुरखे जब जिनकी औलादें नहीं होती, जो कोई नहीं होता, तो वो अपनी संपत्ति वक्फ कर देते कि फ़ला मस्जिद को या फ़ला मदरसे को हम दे रहे हैं। इससे हमारा जो है कौम का, हमारे धर्म का, इससे जो भी पैसा आएगा उसमें लगेगा वो तरह। लेकिन अब चूँकि सरकार, तमाम ये जो सरकारें हैं, तमाम मुस्लिम मसाइल पे इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं,
और तमाम चीज़ों पर नहीं होती। वो किसी तरीके से कि मुसलमानों को टारगेट कर कर 80% की बात कर, 80-20 की बात करती है। ये कहते हैं कि मैं 80% को और चाहता हूँ, लेकिन जो आज 80% के लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं ये जान कर कि कहीं मुसलमान को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के अंदर संविधान से देश चल सकता है। आप नफरत से तो देश नहीं चला सकते ना, किसी एक धर्म को टारगेट करके। आप देख रहे हैं कि जब देखिए तब खाली मुसलमान देश के अंदर बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर बात नहीं हो रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी जी का एक मैसेज आया था कि आपको कावड़िया चाहिए या कर्फ्यू। तो अब बताइए कि देश के मुख्यमंत्री जो है अब ये बात कर रहे हैं कि कावड़िया चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए। उनको कहना चाहिए कि रोजगार चाहिए कि शिक्षा चाहिए कि चिकित्सा चाहिए, उस पर बात नहीं कर रहे। वो सीधा टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान, उनको ये एहसास है कि हमको तो वोट सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे मिलेगा, हमको विकास पे वोट नहीं मिलना, क्योंकि विकास तो किया ही नहीं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ है? ये तो ढकोसला है, ये ढकोसला है, सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये सिर्फ बरगलाने के लिए है और कुछ नहीं है। सब फरेब है, सब झूठा है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घरों में है झूठ की मंडी, घरों में है झूठ की मंडी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। क्योंकि ये झूठे थे, झूठे हैं, झूठे रहेंगे, क्योंकि इनकी बुनियाद ही झूठ के आधारित है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही जब बनी है सिर्फ नफरत पर बनी है, इसमें इनसे विकास और इससे कोई मतलब नहीं है। ये सैकड़ों साल से जो बने हैं कि नफरत के बिना पर आए हैं। इनकी जो नींव है वो सिर्फ नफरत पर है और ये नफरत की राजनीति करते हैं। इसके अलावा इनके पास विकास की कोई बात नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है इनके पास। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शकों से देखिए, जो भी लोग इस चैनल को या सुन रहे हैं या मेरी बात को सुन रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मोहब्बत की बात कीजिए और नफ़रत की बात मत कीजिए। क्योंकि मोहब्बत अगर आप फैलाएंगे तो देश हमारा तरक्की उन्नति तभी करेगा जब एक भाई दूसरे भाई के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो आदमी घर में भाई भाई को लड़ाने वाला कोई हो तो ये बताइए वो उस घर का भला चाहेगा कि नुकसान? क्योंकि वो घर को भला कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो भाई भाई को लड़ा के घर के अंदर खलफसाद पैदा कर रहा है और वो एकता की बात नहीं कर सकता, वो देश का नुकसान कर रहा है। क्या कहेंगे तनवीर भाई? देखिए ऐसा इरशाद भाई जो कह रहे हैं ना, कब तक चलेगा ये सब? हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। अब ये एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं ना, अब इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही वोट मिलना है। अब कब तक ये चलेगा? ये सब ख़त्म हो चुका है और सारा समाज ये जान चुका है कि अब इनको हिंदू मुस्लिम पे वोट ना मिलेगा। सिर्फ रोजगार, चिकित्सा और लोग जो गरीब हैं उनके लिए जब ये सोचेंगे तो खूब वोट मिलेगा, और ये सब हिंदू मुस्लिम करके अब वोट मिलने वाला है नहीं। आइए इधर, क्या कहते हैं भाईजान दुकान लगाए, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम होगा भाईजान? मोहम्मद रिजवान। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज क्या कहते हैं मेले में एकदम चकाचौंध है, तो कुछ बिक्री उक्री हो जा रही है कि नहीं? हाँ, बिक्री तो होगी जब मेले में लगाएंगे। तो अभी तक क्या कहते हैं कितने तक की बिक्री हो गई है? वही हो गई होगी 10,000। सिर्फ क्या कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं कि और जो हिंदू धर्म के लोग हैं और लोग सब आते हैं? सब आते हैं। यहाँ कोई एतराज वाली बात नहीं, यहाँ सब आते हैं। हमारी बहन हिंदू भी आती हैं, माँ बहनें हिंदू मुस्लिम सब आती हैं। सब आते हैं, सब आते हैं। बात करें जी बताइए। क्या नाम है? गुलाम साबिर। क्या कहेंगे आज? आप सबसे पहले तो आपको ईद का चांद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, पूरे हमारे इलाहाबाद जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, सबको मुबारक हो। बहुत खुशी का मौका है और आप तो देख ही रहे हैं हाँ कि यहाँ पे इतना भाईचारा है कि कोई कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, समझे। बस यही है कि कल खुशी खुशी हम आप और सब हमारे जितने हिंदू भाई ये सब एक दूसरे से मिले जुलेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। बस और कुछ नहीं कहना चाह रहे। ठीक। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।